रात दिन रेस्टोरेंट में हेल्प करने के लिए थैंक यू। लेकिन तुम्हारी बहन को तो कुछ और ही लगा। पूरे रेस्टोरेंट के सामने मुझे ईव टीजर प्रूफ कर दिया। हाँ, वो मैंने उन्हें समझाया था, उन्हें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। समझाया? समझ में आया उसको? इसको कहा कुछ समझ में आता है? उसको तो लगता है वही सही है। पता नहीं क्या वो क्रांति का झंडा लिए घूमती रहती है, लोगों को जज करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। लिसन, थोड़ा अजीब नहीं है कि आप मेरी बहन को जजमेंटल बुला रहे हैं, जबकि सबसे पहले आपने उन्हें बिना समझे बिना जाने जज किया था। मैंने कब जज किया उसको? वाह, कब जज किया? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, पर इतने भी नहीं कि अभी से आपको भूलने की बीमारी हो जाए। Excuse me? तुम्हारी बहन ने पूरे रेस्टोरेंट के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उसने बोला मैं लड़कियों को यूज करता हूँ, उनको छेड़ता हूँ और पता नहीं क्या क्या। देखो, प्रॉब्लम तुम्हारे बहन के एटीट्यूड में है। तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें कहाँ समझ में आएगा? तुम तो उसकी बहन हो, उसी को सपोर्ट करोगी। अपनी दी के लिए मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, एंड जस्ट बिकॉज उन्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने उनकी बातों को एटीट्यूड का नाम दे दिया। आप मर्दों की सोच इतनी छोटी क्यों होती है? इसमें मर्दों की सोच कहाँ से आ गई? और मिसअंडरस्टैंडिंग है इसका मतलब ये नहीं जो मन में आए बोलते चले जाओ। इंसल्ट सहने की एक लिमिट होती है। एग्जैक्टली। और मेरी दी रोज सहती है, और आपसे एक बार भी नहीं सहा गया। जिसे देखो उनके सांवलेपन के बारे में, उनके कलर कम्प्लेक्शन के बारे में कुछ भी कहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी दी बस स्माइल करती रहेगी। मैं उसके एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, उसका सांवलापन कहाँ से आ गया बीच में? बीच में शुरुआत ही वहीं से हुई थी ना? क्यों, याद नहीं आपको? बल्कि अब तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तुम मुझे क्लियरली बताओ। मैं दिया के एटीट्यूड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, तुम उसका कॉम्प्लेक्शन सांवलापन ये लेकर आ रही हो। होगा जब सबकी बातों में उन्हें सिर्फ ताने मिले या दया, लेकिन उन्हें किसी की दया की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली आपकी। मैंने कब दया दिखा दी उस पर? वही तो नहीं दिखाई, इसीलिए आपने वो सब कुछ इतनी आसानी से कह दिया, इतनी आसानी से कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने कभी सोचा है कि मेरी बहन के लिए आपकी कही गई बातों का उन पर क्या असर हुआ होगा? ऐसा क्या बोल दिया मैंने उसको? और मैं वैसे भी किसी के पीठ पीछे बात नहीं करता हूँ। मैंने दिया को जो बोला होगा उसके फेस पर बोला होगा। फेस से ही तो प्रॉब्लम है ना। बल्कि देखो, बात ना खिंचती जा रही है और अब तो मुझे समझ में आनी बंद हो गई हो। और मुझे आप नहीं समझ में आ रहे। एग्जैक्टली इसी बात का डर था मुझे। ना तुम मुझे समझ में आ रही हो, ना मैं तुम्हें समझ में आ रहा हूँ। अब इसको तुम एज डिफरेंस बोल लो या अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस। आज तो छोटी छोटी बातें, कल यही छोटी छोटी बातें बड़ी होकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, इस रिश्ते को आगे बढ़ने। जानवी बेटा, क्या हुआ? जानवी, अरे क्या हुआ? जानवी कैसे गिर गई? राम ने तुझे बोला था पानी साफ कर देना, क्यों नहीं किया? मेरा बेबी, कुछ नहीं होगा तेरे बेबी को। अरे अमित हमारी रिस्पांसिबिलिटी पर छोड़ के गया था इसे। आप देख कह रहे, टैक्सी को फोन कीजिए, बहुत दर्द हो रहा है इसे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा बेटा। अरे फोन लगा क्या? ना बेटा, वो गिर गई पानी में। यार आप लोग हटिए प्लीज, हवा दीजिए। जानवी दी, प्लीज हटिए हटिए। जानवी फाइन? कुछ हेल्प कर। जैसा रखो आराम से। टैक्सी वाले का फोन बिजी आ रहा है। मम्मा, आ बेटा। उसको बहुत पेन हो रहा है, एम्बुलेंस भेज दो। हम लेके चलते हैं। क्रिश कार निकाल, हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। You'll be fine. तुम एक माँ हो ना, और माँ स्ट्रांग होती है अपने बेबी के लिए। Just don't worry, हम बस फटाफट हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। Alright, just hang on, be brave. चलो मैं लेके चलता हूँ। चलो थोड़ी देर बस, सिर्फ थोड़ी सी देर। आराम से। आप लोग भी आइए प्लीज। हेलो दिया। हाँ, मैं अरमान की मम्मी बोल रही हूँ बेटा। मैंने बस यही बताने के लिए फोन किया कि वो जानवी यहाँ आई थी और वो गिर गई और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हॉस्पिटल? हाँ, घबराओ मत, तुम्हारी सारी फैमिली उसके साथ है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था ना, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी था, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए। अरमान उसे खुद अपने घर के पास एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गया है, सिटी हॉस्पिटल। सिस्टर जानवी उस तरफ देखिए। थैंक यू। पलकी, जानवी कहाँ है? जानवी कहाँ है? पलकी, बोल। बेटा चिंता मत कर, बाबा बहुत दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल आ गए हैं, सब ठीक होगा। रिलैक्स ना। डॉक्टर नहीं है? बस कोई रूम मिला?
सॉरी सर, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। फिलहाल कोई भी रूम खाली नहीं है। रुकना पड़ेगा मतलब? पेशेंट की हालत देखिए आप, शी इज प्रेग्नेंट। इट्स अ मैटर ऑफ 2 लाइव्स। चेकअप की जरूरत है, अभी अरेंज कराइए। सर अब सभी रूम में पेशेंट है तो हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल हम ट्राई कर रहे हैं, अदरवाइज आप अपने पेशेंट को कहीं और ले जाइए। और अगर रास्ते में इन्हें कुछ हो गया तो आप जिम्मेदारी लेंगी? देखिए ये आपके लिए सिर्फ एक और पेशेंट है, पर मेरी तो बेटी है। प्लीज जल्दी इसका इलाज शुरू कीजिए। जानवी जस्ट काम नाउ प्लीज। करेगी बेटा, बस कुछ करो ना। जस्ट काम नाउ कुछ कीजिए सिस्टर। सर आप ये क्या कर रहे हैं? ये गलत है सर, ये नहीं कर सकते हैं आप। ये क्या कर रहे हैं? सर आप ये नहीं कर सकते सर। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सर क्या कर रहे हैं आप? आपके पास रूम नहीं था ना? अब रूम तैयार है, डॉक्टर को बुलाइए, चेकअप शुरू कराइए जल्दी। दिया फोन निकालो, फोन निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग करो, सब रिकॉर्ड करना। और आप सब लोग भी अपने अपने फोन निकालिए, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है रिकॉर्ड करिए। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है ये करप्शन। सर आप ये क्या कर रहे हैं? ये रूल्स के खिलाफ है। रूल्स के खिलाफ है? रूल्स के खिलाफ तो इमरजेंसी वाले पेशेंट को ना देखना भी है। आपके पास रूम नहीं था ना, अभी रूम अवेलेबल है, अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी इनका इलाज करिए या फिर कैमरा में देख के मुझे रीजन बताइए कि यहाँ पे इलाज क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये जितने भी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है हम सब लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे और मैं अपने मीडिया वाले दोस्तों को भी दूंगा। यू डोंट नीड टू डू दैट। मैं इनका इलाज करती हूँ, इन्हें प्लीज VIP रूम में शिफ्ट करवाइए। डोंट वरी, आई विल हैंडल इट फ्रॉम हियर। आराम से लेकर जाइए इनको। अंजू, हाँ मुझे लगता है अमित को फोन कर देना चाहिए, पर वो टूर पर है, इतनी रात को वहां से निकलेगा कैसे? उसके मम्मी पापा भी शादी के माहौल में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं बताया तो कहेंगे इतनी बड़ी बात होगी और हमें बताया भी नहीं, क्या करें? मुझे लगता है हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, और जब डॉक्टर्स पक्की इन्फॉर्मेशन देंगे तब उनको बता देंगे। और वैसे भी रात में टेंशन लेने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और पापा आप प्लीज वो सब छोड़िए, आप कुछ खा लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी फिर। नहीं पापा आपका हर 3 घंटे में खाना बहुत जरूरी है। खा लो। मम्मी नहीं जानवी कैसी है अभी? खतरे से बाहर है ना? हमने मेडिसिन दे दी है, फिलहाल पेशेंट अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ घंटों में ही क्लियरिटी मिल पाएगी। हमें पता है माता रानी सब कुछ ठीक करेगी, जानवी को कुछ नहीं होगा। अंकल कॉफी और बिस्किट्स? नहीं, आप मना नहीं करेंगे मुझे, मैं सुनने नहीं वाला हूँ। आप पापा हैं, लड़कियों के पापा सुपर हीरो होते हैं। अगर आप ही कमजोर हो जाएंगे तो जानवी में रिकवर करने की हिम्मत कहाँ से आएगी? लीजिए ना। और आंटी आपके लिए कम दूध की चाय, मुझे पता है आप कॉफी नहीं पीते। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? तुमने पहले इतनी बड़ी मदद कर दी हमारी। देखो काफी रात हो गई है,
तुम भी थोड़ा घर जाके आराम कर लो। मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप लोग आराम करिए, प्लीज बैठ जाइए। मैं जानता हूँ टेंशन में आपने कमरे के सामने कम से कम 10,000 स्टेप के चक्कर काटे। बैठिए प्लीज, बैठिए। दादी अंकल बैठिए, चाय पीजिए। बिस्किट? नहीं बेटा। अरे ये कितना चॉकलेट खाओगी तुम, फिर पेट में दर्द होगा। थोड़ी चाय पी लो। ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे दीजिए। आप ये माथुर फैमिली के पेशेंट के लिए। आप मुझे दीजिए, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। सिस्टर प्रिस्क्रिप्शन मुझे दीजिए, मैं लेके आता हूँ। पापा आप प्लीज मुझे दीजिए, डॉक्टर आएंगे तो आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी, और ये सब मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी सर, ये डॉक्टर ने लिख के दिया है इंजेक्शन। अच्छा मैं अभी लेके आता हूँ। नहीं अंकल, आप बैठिए, मैं लाता हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, मैं लाता हूँ। अरे भाई थोड़ा हाथ जल्दी चला ले यार। अरे इन्हें क्या कछुए की तरह धीमे धीमे हाथ चला, थोड़ा जल्दी से हाथ चला भाई। अरे दे जल्दी भाई, जल्दी। एक दवा नहीं इसमें, एक दवा नहीं, एक आधे घंटे के बाद। देखिए मुझे अर्जेंट है, मुझे ले लो। एक सेकंड। अरे भाई साहब पैसे भैया चला जाओ भैया। अरे अरे भैया सिर्फ दो। अरे कितना स्लो काम कर रहे हैं भैया। दिया, मैं हेल्प कर सकता हूँ? मैं कर लूंगी, थैंक्स। ये ऐसे तुम कल तक भी नहीं पहुँच पाओगी। अरे भाई थोड़ा हाथ जल्दी चला भैया अब एक सेकेंड, हमारा भी पेशेंट सीरियस है भैया, थोड़ा जल्दी देंगे आप? ये दवाई दीजिए। चला जाएगा, अर्जेंट है। एक सेकेंड, एक मिनट भैया, मेरे राइट पॉकेट में मेरा फोन रखा है, क्या प्लीज हेल्प करोगी? इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। एक मिनट ना भैया, प्लीज दवाई दीजिए प्लीज। मैं फोन निकालूं तुम्हारी पॉकेट से, तुम्हारी जेब हर से? बात को गलत क्यों लेती हो? अगर मैं यहाँ से हाथ निकाल लूंगा तो स्पेस निकल जाएगी ना, दवाई नहीं मिलेगी, लेट हो जाएगा। प्लीज 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 हेल्प कर दो। एक सेकेंड, आप साइड हटिए। अरे यार, दिया मेरा फोन। अरे यार हटना। एक मिनट, किसका फोन है? भावना, इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता, जल्दी उठा प्लीज। घर पे सब लोग परेशान हैं, कोई अपडेट नहीं दिया जब से आए। हेलो, ढूंढना पड़ेगा मैडम, एक मिनट। हाँ भावना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर बहुत शोर है, मैं दवाई ले रहा हूँ। भाई आवाज आ रही है आपको? हाँ भावना, अभी तक जानवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं रात को यहीं पे रुकने वाला हूँ, मम्मी को बता देना। एक मिनट भाई साहब, नहीं यहाँ पे बहुत शोर है, तुम दिया से बात करो, दिया से बात करो। एक मिनट, दवाई दीजिए, मैं 10 मिनट से यहाँ पे खड़ा, दवाई दीजिए अभी। दिया भाई के साथ क्या कर रही है? जाओ कृष को उसकी ग्रीन टी दे आओ। मम्मी, ये दुखी दिया तो भाई के आसपास ही मिलती है, अभी भी भाई का फोन उसी ने उठाया है। आपको याद है, भाई और पलकी की डेट पर भी वहां पहुंच गई थी। मुझे तो शक है ये इंसुलिन का बहाना बनाकर आई होगी। मुझे इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। भावना बस, एक बार तो शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। थोड़ी बहुत दुनिया मैंने भी देखी है, और मुझे नहीं लगता कि दिया के मन में कोई चोर है। सीधी सादी सी बच्ची है। तू
ट्राई का पहाड़ बनाना बंद कर और मुझे ये बता फोन पे क्या बात हुई। भाई तो ये कह रहे थे कि रात भर हॉस्पिटल में ही रुकेंगे जब तक जानवी स्टेबल नहीं हो जाती। तो अच्छी बात है ना? हाँ, और अच्छा हुआ कि तेरा भाई टाइम पर जानवी को हॉस्पिटल ले गया, वरना बेचारी बच्ची की जान पे बनाती। पर मम्मी, भाई अगर रात भर हॉस्पिटल में रहेंगे तो दुखी दिया भी उनके आसपास मंडराती रहेगी। मुझे उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं लगते। मेरी मानो मम्मी, हम भी हॉस्पिटल चलते हैं, उस पर नजर रख पाएंगे हम। फिर वही बात, भावना तू तो उसके पीछे ही पड़ गई है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसे तो नहीं की थी, क्या हो गया है तुझे? ठीक है मम्मी, हम ना ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कि दिया भाई को सब कुछ सच बता दे। तब सोचा है आपने कि क्या होगा। भाई तो वैसे भी दिया जैसी लड़की से ही शादी करना चाहते हैं, और जब आपके रिश्तेदार टोकेंगे कि एक डिवोर्सी बेटे को सब स्टैंडर्ड की वाइफ मिली, तब मुझे कुछ मत कहना। रिलैक्स बल्कि एक गुड न्यूज दूं। डॉक्टर ने बोला है कि आने वाला बेबी और जानवी दोनों सेफ हैं और कल तक जानवी को होश भी आ जाएगा। और ये क्या तुम अपना गुस्सा इस मशीन पे निकाल रही हो? अगर ये डैमेज हो गई तो इतना लंबा चौड़ा जो बिल आएगा वो कौन भरेगा? अब देखो तुम ऐसे रोओगी ना तो मशीन कॉफी भी नहीं देगी। स्माइल करो। चलो गरम गरम कॉफी पीते हैं, उधर बैठ के बात करते हैं। चलो। लो। क्या फायदा मेरे सो कॉल्ड सोशल मीडिया स्टार होने का? जब इमरजेंसी आई तो मैं वहीं फ्रीज हो गई। बल्कि देखो, कभी कभी ना अपनों को हम पेन में देखकर, हेल्पलेस देखकर इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं, सोचना बंद कर देते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। और हम सब में वीकनेस होती है, सब में खामियां होती हैं। अगर दिया दी वहां होते तो सब कुछ बहुत कामली सॉर्ट कर देते। आपने भी तो सब कितनी इजीली हैंडल किया, पर मैं तो वहां से हिल भी नहीं पाई। क्योंकि तुम छोटी हो। टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है, चीजें हैंडल करनी आती हैं, सिचुएशंस ऐसे ऐसे हैंडल करनी आती है। तुम तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया स्टार हो, क्या क्या हैंडल करती हो। बड़ी होने के बाद तो ये सारी सिचुएशंस ऐसे हैंडल हो जाएंगी। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी एक वीकनेस बताता हूँ, बट प्रॉमिस करो किसी को बताओगी नहीं। यार मुझे ना एक चीज से बहुत डर लगता है। किससे? ना छोटे छोटे ही होते हैं कि दांत भी नहीं होते, चल भी नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते, लेकिन मेरे सामने आते हैं ना, मैं तो ऐसे ऐसे कांपना शुरू कर देता हूँ। कौन? बेबीज। हाँ यार, बड़े खतरनाक होते हैं छोटे बच्चे। मेरे पास आते हैं तो ऐसे रोना शुरू कर देते हैं जैसे उनका फेवरेट खिलौना छीन लिया हो मैंने, और मुझे तो उनको गोलू गोलू बेबी बेबी करके चुप कराना भी नहीं आता। अब पता नहीं गोदी में बैठते हैं, उनको लगता है मैं इंसान नहीं हूँ, वॉशरूम हूँ। और मेरे दोस्तों ने तो मेरा निकनेम भी निकाल रखा है, वो क्या बोलते हैं, बेबी रिपेलर। एक सेकंड, मेरा फोन। Excuse me.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।